स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ और चैप्टर 7 है 7.1 एक्सरसाइज, ठीक, इंटीग्रल्स। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमें इंटीग्रल्स फाइंड करना है, ठीक, इंटीग्रल्स। तो देखिए इंटीग्रल्स बेसिकली है क्या, सिर्फ क्वेश्चन ये है कि भैया ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है ना, 4e⁻3x + 1 dx, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो आप लोग उससे भी ट्राई करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेते हैं हम पार्ट वाइज। 4e⁻3x dx + 1 dx, ठीक है। 4 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो बाहर ले लेंगे e⁻3x dx + 1 dx। आप एक काम और कर सकते हो, क्या लेट कर सकते हो भाई, 3x = t है, ठीक है। तो 3 ये क्या हो जाएगा, dx/dt = dt। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका dt, ठीक है। तो 3dx, अब ये 3 इधर आ जाएगा, तो dx = क्या आ जाएगा, 1/3 dt हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पे मतलब 1 होगा, dt इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3dt, ठीक है। अब dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1/3, तो होगा 4/3, ठीक। और यहाँ पर e की पावर क्या हो जाएगा, t, ठीक, dt + 1 dx। अब ये साथ इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो 4/3 e की पावर t का यही रहेगा ना, प्लस 1 का x + c। अब t की पावर पुट कर दीजिए, t था क्या बेसिकली 4/3 e⁻3x + x + c, दिस इज आंसर। बताइए समझ आ रहा है, बहुत इजी था। हमने क्या करा, 3x = t लेट कर दिया, 3 कांस्टेंट था, dx/dt, और t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो 1/3 dt हो जाएगा। dx की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/3 dt, तो 1/3 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, ठीक, तो 4/3 हो गया। e⁻t का इंटीग्रेशन यही होता है, e⁻t बस, और 1 का क्या हो जाएगा, x + c कांस्टेंट, ठीक। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए इसको अंदर भेजिए, 1 × x² dx हो जाएगा, ठीक, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x² क्या हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए, तो क्या होगा 2 + 1/2 + 1, ठीक, कोई दिक्कत। इसका क्या हो जाएगा, x + c। तो ये देखो ना, x⁻3/3 - x + c, दिस इज आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि ax² + bx + c, ठीक है, और इसका dx ब्रेक कर लीजिए, तो a बाहर ले लीजिए, x² dx + b बाहर ले लीजिए, x dx, ठीक, और प्लस c बाहर ले लीजिए, तो कुछ नहीं बचेगा, 1 dx दिख रहा है आप लोग, ठीक। तो देखिए ये a है, ठीक है ना, a × x की पावर क्या हो जाएगा, x³ वो 3 हो जाएगा, अभी तो x² का किया है हमने, प्लस b ऐसा ही रहेगा, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये x² / 2 हो जाएगा, + cx + c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ax³ / 3 + bx² / 2 + cx + c, क्लियर। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ आया कि नहीं, करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए 2x² ओके dx +
इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। टू तो कांस्टेंट है, आप जानते हो, इसको बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, ये भाई एक्स है ना, तो देखो 2x की पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ई की पावर एक्स का तो यही रहता है प्लस सी, ऐसे खत्म। ये आंसर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, कह रहा है कि भाई 10th जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर डी एक्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आइडेंटिटी याद होगी, नहीं याद है तो देख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, ठीक, समझ रहे हो, तो क्या होगा, तो होगा क्या, ये ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, और प्लस बी यानी 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर करिए माइनस 2 इंटू ए यानी रूट एक्स इंटू बी यानी 1 अपॉन रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो रूट एक्स का ये एक्स हो जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का एक्स हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे 2 dx, कोई दिक्कत, अलग अलग कर लो x, ये x है dx प्लस 1 अपॉन x dx माइनस 2 बाहर ले लो 1 dx, दिख रहा है ना। x का क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा लॉग x माइनस 2 एक्स प्लस 3, दैट्स इट, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ आया? नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करिए इसको, अलग अलग कर लेते हैं ना। तो भैया क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे देखो, अगर ऐसा है ए प्लस बी अपॉन सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन सी लिख सकते हैं प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, ये और ये दो खत्म हो जाएंगे तो एक एक्स बचेगा dx, अलग कर लो, ठीक, ये और ये खत्म हो जाएंगे 5, कुछ नहीं बचेगा 1 dx माइनस 4 बाहर दे दो और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। एक बार और करेंगे x dx, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आने लगेगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसको ऊपर उठा ले जाओ तो x की पावर माइनस 2 dx हो जाएगा, ठीक है। आप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 4, इसमें से क्या करिए, एक माइनस करिए माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 अपॉन एक्स प्लस सी हो जाएगा, और यही भी आंसर हो जाएगा इसका। समझ आया? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 12, वो क्या है, कह रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 और नीचे क्या है रूट एक्स dx, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या हो सकता है। देखो एक्स क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ प्लस 3x अपॉन, इसको भी हम लिख सकते हैं हाफ, ठीक, 4x की पावर 1/2 dx। अब देखो 3 ऊपर जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट होगी, तो 3 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 6 में से 1 है 5/2। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना कि x की पावर कितनी हो गई, 5/2 dx प्लस 3 को बाहर उठाओ और 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ बचेगा, x की पावर 1/2 dx प्लस 4 को बाहर लिया तो x की पावर माइनस 1/2 dx, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा क्या, x की पावर 5/2 प्लस 1
अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, और x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक, प्लस x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस, तो देखो 5 2 7 कितना हो जाएगा, x की पावर 7/2 और 2/7 नीचे आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, तो ये 3 है ना, तो 3/2 यानी 2/3 आ जाएगा और x की पावर 3/2, इसमें जुड़ेगा हाफ हो जाएगा, तो हाफ प्लस का होगा, तो ये रूट x की पावर 1/2 प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा। आप देखो इसको 2/7 x की पावर 7/2, ठीक, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 x की पावर 3/2 प्लस 4 रूट x प्लस c, दैट्स इट, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, समझ आ रही है? तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है भी, क्वेश्चन नंबर 13 x³ x² प्लस x माइनस 1 और x माइनस 1 dx, राइट। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है कि भैया देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x² कॉमन है, ले लीजिए, x माइनस 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 1 ले लीजिए, कुछ कॉमन नहीं तो 1, नीचे क्या बचेगा, x माइनस 1, कोई दिक्कत है ना, तो इसको x को एक साथ ले लीजिए, x² प्लस 1 और x माइनस 1 है ना, x माइनस 1, कोई दिक्कत, खत्म कर दो, ठीक, क्या बचा, x² प्लस 1 x dx, ठीक, तो ये x² dx प्लस 1 dx, कोई दिक्कत, x² का क्या हो जाएगा भाई, x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c, खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, तो बोला गया है इसमें कि भाई 13 के बाद 14 क्या है, कह रहा है कि 1 माइनस एक्स है ना, रूट x dx, बहुत ही आसान है ये भी, कैसे देखो, देखो 1 माइनस एक्स, इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर हाफ ना, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हाफ dx माइनस, अब 1 इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, और 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, x की पावर 3/2 dx, कर दीजिए भाई, x की पावर 1/2 में प्लस 1 करिए, 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस c, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 है ना, और ये 3/2 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक, 2/3 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 5, यानी x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 ऊपर चला जाएगा ना, 5 नीचे प्लस c, कोई दिक्कत, तो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस c, दैट्स इट, यही आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्या करते हैं कुछ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का 15 है ना, क्या है भाई, बोला गया है रूट x और 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, क्या करना, इंटीग्रेशन, बहुत आसान है, जैसे अभी आप कर चुके हो। देखो इसको हम क्या ले सकते हैं, हाफ 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, कोई दिक्कत, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जानते हो 2 में हाफ जोड़ो 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x की पावर 2 है ना, 5/2 है ना, प्लस 2 1 और हाफ x की पावर 3/2 प्लस 3 1 की पावर हाफ dx, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अलग अलग कर लो,
ठीक, 3 बाहर ले लो, x की पावर 5/2 प्लस 2 बाहर ले लो, x की पावर 3/2 प्लस 3 बाहर ले लो, x की पावर 1/2 dx dx dx, है ना, सभी में लगा दीजिए dx। तो क्या हो जाएगा 3, इसमें 1 जोड़ दो तो 5/2 प्लस 1 7, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2, है ना, इंटू 3/2 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5/2, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 3x की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 प्लस 2, पलट लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा तो 6/7 x की पावर 7/2 प्लस ऊपर चला जाए 4/5 x की पावर 5/2, ठीक, 3 और नीचे भी होगा 3/2, तो ऊपर चला जाएगा 2 6 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टू एक्स कॉस 3x, है ना, प्लस b की पावर x dx, ठीक है। तो ये देखो सॉल्व करो, इसमें 2 बाहर ले लो x dx माइनस 3 बाहर ले लो कॉस, क्या हो जाएगा कॉस x प्लस e की कॉस x dx प्लस e की पावर x dx, 2 इंटू एक्स की करेंगे तो x²/2 माइनस 3 कॉस x का साइन x, ठीक, प्लस e की पावर x प्लस c, ये 2 से 2 खत्म करकर x² माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ आएगी? तो चलिए नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सॉल्व करिए। 2 को बाहर निकालिए x² dx माइनस 3 को बाहर निकालिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा साइन x dx प्लस 5 को बाहर ले लीजिए, रूट x को हाफ कर सकते हैं ना dx, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2x³ अपॉन 3 साइन x का माइनस कॉस x होता है, ठीक, प्लस 5, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये हो जाएगा 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x, ठीक है, और ये हो जाएगा 10/3 x की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? अगला देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, कह रहा है कि 18 क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए, तो दिया गया है आपको sec x प्लस tan x dx, ये दिया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec² dx प्लस sec x tan x dx। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, ठीक, sec x tan x क्या होता है sec x प्लस c, देखने से इसलिए डर लगता है, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर क्या देंगे, sec² अपॉन cos x², इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन cos² में, और इसको ब्रेक करेंगे 1 अपॉन sin² dx। अब ये sin² 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा sin², ठीक, अपॉन cos², ये dx, ये क्या हो जाएगा बेसिकली tan² dx, और tan² में होता क्या है sec² माइनस 1 dx, ठीक है। तो sec² अलग कर लीजिए, sec² dx माइनस 1 dx, ठीक है। sec² का क्या होता है tan x माइनस x प्लस ये इसका नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या हो सकता है ये 3 बाहर ले लीजिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऊपर उठा लीजिए, बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स है ना, डी एक्स माइनस 3 बाहर है, एक हो जाएगा ये सेक एक्स, तो यहाँ पर आप सेक एक्स लिखिए इनटू इतना क्या हो जाएगा टेन एक्स, तो यहाँ पर टेन एक्स लिखिए डी एक्स। अब आप समझ गए होंगे ये क्या था टेन एक्स माइनस 3, ये सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस, समझ आए? नोट कर लीजिए फिर करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन हाफ लिख सकते हैं। तो एक्स की पावर 1/2 dx प्लस इसको ऊपर उठा ले जाइए, तो एक्स की पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा। एक जोड़िए तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस यहाँ पर एक्स की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो हाफ हो जाएगी पावर अपॉन 1/2 प्लस इसको हम क्या ले सकते हैं 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 2 एक्स की पावर 3। अब हमें कुछ इसमें वैल्यू दी गई है क्या, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है 2/3 एक्स की पावर 3/2 2 एक्स की पावर हाफ प्लस सी, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आए? तो 3 क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि 22 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि कह रहा है कि इफ एफ एक्स क्या है 4x³ और माइनस 3/x की पावर 4 such that f2 equal to 0 then fx is तो फिर आपका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए एफ डैश एक्स, देखो अगर भाई एफ डैश एक्स निकालते हैं हम, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा और 4 × 3x² क्या निकालना है एक्स की डेरिवेटिव फाइंड सो दैट देन f2 है ना, f2 अगर फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन तो देखो 4/3 एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, माइनस ऊपर लेके गए 3 एक्स की पावर -4 हो जाएगा और इसमें +1 अपॉन -4 + 1 + c, ठीक। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और नीचे क्या बचेगा एक्स, नीचे बचेगा एक्स की नहीं, नीचे बचेगा -3 माइनस माइनस प्लस हो गया ना 3 और यहाँ पे x की पावर कितनी -3 बचेगा प्लस 3। तो देखो इसको हम ऐसे खत्म कर सकते हैं x की पावर 4 और प्लस 1/x³ + 2, ये बचेगा f2 ये। अब देखिए यहाँ पर fx है तो f2 पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 + c, तो ये जरा 2 × 4 4 × 8 8 × 16, तो ये जगह 16 प्लस ये जगह 1/3 8 + c, एलसीएम में लीजिए तो इसके नीचे 1 144 +1/8 + c और इस पर क्या है f2 देखो 0 दे रखा है ना, तो 0, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी 129 -129 बराबर c की वैल्यू कितनी आ गई 129। आप क्या करिए इसमें उत्तर दीजिए किसी क्वेश्चन में, तो f2 पर आप निकालोगे x की पावर 4
प्लस 1/x³ माइनस 129। ठीक, तो क्या ऐसी कोई वैल्यू है क्या? ठीक है, तो x³ x की पावर 4 माइनस 28। ठीक है, ये एक्चुअली में माइनस 28 ही रहेगा, इसलिए इसको करेंगे। ठीक, तो हाँ ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, ये ऑप्शन होगा आपका x की पावर 4 और प्लस 1। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ आया? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।